बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इंतहाई मज़ेदार, यूनिक और सुपर क्रिस्पी रेसिपी, समोसा पट्टी स्पाइरल पोटैटो फ्राइज। असल में आज मेरा दिल कुछ ऐसा बनाने का कर रहा था कि जिसमें समोसे का भी मज़ा आए और फ्राइज़ का भी, यानी दोनों ऐसी ज़बरदस्त डिशेस का बेहतरीन कम्बो जो झटपट बन भी जाए और दिखने में भी अलग हो। जो भी खाए बस तारीफ ही करता जाए। जी हाँ, वही समोसा पट्टी जिसे हम सिर्फ समोसे या रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज इससे हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों की ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी। सच बताऊं तो जब मुझे इस यूनिक ट्रिक का पता चला तो मैं भी हैरान रह गई और मैंने सोचा कि ये मस्ट ट्राई रेसिपी तो आपके साथ शेयर करना बिल्कुल बनता है। ये फ्राइज़ इतने क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं कि एक बार बनाएंगे तो आप बच्चों की फरमाइश पर रोज़ाना बनाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया के इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ 3 अदद बड़े साइज़ के आलू। इस रेसिपी की बेहतरीन लुक और कटिंग के लिए हमें ज़रा बड़े साइज़ के आलू ही चाहिए होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी बड़े आलूओं का ही इंतखाब करें। आलूओं को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और पीलर की मदद से मैं इसको छील रही हूँ। अब आती है इनकी कटिंग की बारी। कटिंग करते वक्त हमने इन्हें ना बहुत ज़्यादा बारीक काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। आप ये साइज़ देख लें, ये बिल्कुल आइडियल है और इस थिकनेस को आपने अच्छी तरह नोट कर लेना है। ये देखिए, तमाम आलूओं की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इनमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ और इन्हें तकरीबन 70% तक मैं इसको बॉयल कर लूँगी। अब आलूओं को हमने बॉयल क्यों किया है ये राज मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। बॉयल करने के बाद इन्हें निकाल कर अच्छी तरह ठंडा होने दें। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे ना मज़ेदार सा बैटर। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप छना हुआ मैदा। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। अगर आपको पिसा हुआ ज़ीरा पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे हथेली पर हल्का सा मसल कर डाल रही हूँ। इससे खुशबू और जायका दोनों ही बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अब इसमें मैं आधा कप रूम टेम्परेचर का सादा पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, मैंने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, बिल्कुल इसी तरह के ज़बरदस्त और गाढ़ी लुक चाहिए। ये मैंने ली है समोसा पट्टी। इसकी एक साइड पर मैं उंगली की मदद से तैयार करदा मैदे का बैटर लगा रही हूँ और ये गिलू का काम करेगा और इसे अच्छी तरह चिपका देगा। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने इसे बारीक कट्स लगा रही हूँ और अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी या कैंची से भी कटिंग कर सकते हैं। बस इसी तरह आपने इसे तैयार कर लेना है। अब लेते हैं हमारे बॉयल किए हुए पोटैटोज़। याद है ना, मैंने बताया था कि आलू बॉयल करने का एक ख़ास मकसद है, वो ये कि बॉयल करने से आलू अंदर से मुकम्मल कुक हो जाते हैं और हमें इसे ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना पड़ता, जिससे समोसा पट्टी के जलने का ख़तरा भी नहीं रहता। अब एक एक आलू पकड़ें, इसे बैटर में डिप करें और इसी तरह पट्टी को इसके गिर्द रैप करते जाएं। एक ख़ास टिप, इसे लपेटते वक्त आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बल्कि बिल्कुल नरम हाथों से लपेटना है। अगर आप ज़्यादा खींच कर लपेटेंगे तो पट्टी टूट सकती है। जहाँ पट्टी ख़त्म हो वहाँ थोड़ी सी लई मज़ीद लगा लें ताकि इसे अच्छी तरह सील हो जाए और खुले नहीं। इस तरह हम अपने तमाम स्पाइरल फ्राइज़ तैयार कर लेंगे। ये दिखने में इतने यूनिक और प्यारे लगेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जब आप इसे सर्व करेंगे तो ये समोसे, फ्राइज़ और पकोड़े तीनों का ज़बरदस्त कम्बो लगेंगे। यकीन माने जो भी इसे खाएगा वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेगा। माशाल्लाह, मैंने ये सारे फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं और मज़े की बात ये है कि आप इन्हें बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर या ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी दिल करे निकाल लें, फ्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। चाय के वक्त एंजॉय करें या अचानक कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन निकाल कर फ्राई करें। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने ऑयल को पहले ही प्रीहीट कर लिया है। हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब एक एक करके इन्हें कढ़ाई में डालते जाएं। याद है ना कि मैंने शुरू में कहा था कि आलू बॉयल करने का राज आगे बताऊंगी, तो राज यही था कि समोसा पट्टी तो ऊपर से बहुत जल्दी कलर पकड़ लेती है और अगर आलू कच्चे होते हैं तो बाहर से पट्टी जल जाती है और अंदर से आलू कच्चे रह जाते हैं। फिर आपने ये कहना था कि बाजी ने ये कैसी रेसिपी बता दी, इसलिए ये स्टेप बिल्कुल मिस नहीं करना, वरना तारीफ़ मिलने की बजाय डांट भी पड़ सकती है। रेसिपी पूरी देखा करें
ताकि कोई गलती ना हो। और हाँ, कमेंट करने में इतनी कंजूसी ना किया करें। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के फ्राइज़ भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए स्पाइरल फ्राइज़ की फाइनल लुक कितने खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मुझे तो ये रेसिपी इतनी पसंद आई कि मैंने अपने बच्चों के लिए एक प्लेट बनाई थी। इतने हमारी नेबर्स आ गई। जब मैंने इनके आगे रखे तो वो ज़िद करने लगे कि मुझे एक प्लेट फ्राई करके दें, मैंने घर भी लेकर जाने हैं। इतने मज़े के बने हैं माशाल्लाह। आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।